तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2325 में हज़रत अबू कबशा अनमारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं कसम खाकर 3 चीज़ें बयान करता हूँ और इसके बाद एक ख़ास बात तुम्हें बताऊँगा, इसको अच्छी तरह महफूज रखना। वो 3 बातें जिन पर मैं कसम खाता हूँ, इनमें से पहली ये है कि किसी बंदा का माल सदका करने से कम नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वो इस पर सब्र करे, तो हक ताला जल्ला शानुहु इस सब्र की वजह से इसकी इज्जत को बढ़ाते हैं। तीसरी बात यह है कि जो शख्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खोलता है, हक ताला जल्ला शानुहु इस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बात तुम्हें बताता हूँ, इसे याद रखो। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो शख्स है जिसको हक ताला जल्ला शानुहु ने माल और इल्म अता फरमाया हो। वो अपने इल्म की वजह से अपने माल के बारे में हक ताला जल्ला शानुहु से डरता है कि इसकी मर्जी के खिलाफ खर्च नहीं करता, बल्कि सिला रहमी में खर्च करता है, और ये भी जानता है कि इस माल में अल्लाह ताला जल्ला शानुहु का क्या हक है, इसलिए माल नेक कामों में खर्च करता है। ये शख्स क़यामत में सबसे बेहतरीन दर्जों में होगा। दूसरा वो शख्स है जिसको हक ताला जल्ला शानुहु ने इल्म अता फरमाया और माल नहीं दिया। वो सच्ची नीयत रखता है और ये तमन्ना करता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फलां की तरह नेक कामों में खर्च करता। तो हक ताला जल्ला शानुहु इसकी नीयत की वजह से इसको भी वही सवाब देते हैं जो पहले शख्स का है। इस तरह इन दोनों का सवाब बराबर हो जाता है। तीसरा वो शख्स है जिसको हक ताला जल्ला शानुहु ने माल दिया मगर इल्म अता नहीं किया। वह अपने माल में इल्म न होने की वजह से गड़बड़ करता है, बेजा खर्च करता है, न इस माल में अल्लाह ताला का खौफ करता है, न सिला रहमी करता है, और न ये जानता है कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु का इस माल में हक क्या है। ये शख्स क़यामत में बदतरीन दर्जा पर होगा। चौथा वो शख्स है कि जिसको हक ताला जल्ला शानुहु ने ना माल दिया ना इल्म अता किया। वो तमन्ना करता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी तीसरे आदमी की तरह से बेजा खर्च करता। तो इसको इस नीयत का गुनाह होता है और इसका और तीसरे आदमी का गुनाह बराबर हो जाता है, यानी अच्छे या बुरे अज़म पर इसी जैसा सवाब और गुनाह होता है जो अच्छे या बुरे अमल पर होता है।